अच्छा वीडियो स्टार्ट कर दी क्या? यस। बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कोई मेडिसिन नहीं बताऊँगा। उसका कारण है, उस टॉपिक का नाम है मिलाजमा, यानी फेस के ऊपर हमारे ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पिक्चर के अंदर भी दिखाया है, लड़की का फेस है और यहाँ पे छोटे छोटे करके स्पॉट बने हुए हैं और ये काफ़ी कॉमनली लड़कियों में पाया जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके पीछे आपने कई बार सुना है कि भाई हार्मोन चेंज। आज तक मैं डॉक्टर होके कभी भी ये नहीं समझ पाया कि हार्मोन चेंज बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हार्मोन चेंज के पीछे और उसको गहराई में आप जांचने परखने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जो हार्मोन चेंज बाद में आते हैं और उससे पहले कोई और कारण घटित हो चुके होते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी में मिलाजमा का नाम फिर कोलेजमा हो जाता है। बीमारी लगभग वही है, दिखने में वैसी ही है। तो ये जो कोलेजमा है प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा मिलता है। दूसरा, यंग एज में भी कई बार और मोस्टली 30 के बाद 30 या 35 या 40 साल के बाद क्लाइमेक्टिक टाइम जो लेडीज़ का होता है उस टाइम पे भी ऐसा देखने में आता है। और 100 में से सिर्फ 5 या 10% पुरुषों के अंदर भी ऐसा देखने में मिलता है। अब इसके बेसिक कारणों के बारे में बात करेंगे। इसके जो बेसिक कारण हैं वहाँ पे अगर गहराई में आप देखेंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का मेन कारण है। दूसरा, इसका मैंने एक एक्ने की वीडियो में आपको बताया था कि जब इंसान किसी चीज़ से बचता है, जब अपने फेस को नहीं दिखाना चाहता है तो अपना फेस या तो एक्ने क्रिएट कर देता है, या हमें अगर किसी बात से शर्म आती है जब हम किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। जैसे कई बार आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको स्टेज पे किसी को फेस करना पड़े और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप स्टेज पे फेस किसी को करना चाहें। और इस तरह की थिंकिंग या कंडीशन और भी हो सकती हैं और लंबे समय तक चलें तो ये इमोशनल कोज शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज लेके आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल कोज ही मोर देन 70% हमारी किसी भी बीमारी का एक्चुअल कारण होते हैं। तो मिलाजमा के मैंने आपको इमोशनल कारण के बारे में बताया और उसके बाद फिर हार्मोन चेंज के कारण के बारे में बताया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में बताया, या फिर जैसे कई लोगों को सन के प्रति यानी सूर्य के प्रति सेंसिटिविटी होती है और एलर्जिक रिएक्शन उसका आता है। तो उस केस में आप जैसे सनस्क्रीन है या फिर कोई ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपको धूप से बचने में मदद की जाए। या फिर आप ऐसे देखेंगे कि कई बार लोग किसी लंबी बीमारी से पीड़ित रह रहे होते हैं लंबे समय तक और उनके अंदर देखेंगे कि भाई मिलाजमा धीरे धीरे करके अपीयर होने लग जाता है और वहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे तो लेबोरेटरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। कई बार प्योरीफाई ऑफ ब्लड, जैसे पिछले एक्ने के बारे में मैंने बताया था, अगर वो अच्छे से हो पाता है तब भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब ट्रीटमेंट आप देखेंगे कि डॉक्टर जाएंगे, आपको कहेंगे कि भाई हार्मोन डिसबैलेंस आपके अंदर है। स्पेसिफिक पीसीओडी के अंदर लड़कियों में ऐसा देखने को मिलता है, या कई लोग इस तरह के काम करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टिया काम या कोई धुएं का काम है, या फिर किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल उत्सर्जन का काम होता है, तो वहाँ पे भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। इसके पीछे अगर थोड़ा सा घर पे ट्रीटमेंट या घर पे इस चीज़ का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था इमोशनल कोज का कारण। इमोशनल कोज में आपके अंदर थोड़ा सा क्रेज डेवलप होना चाहिए, यानी आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ से फला चीज़ को फेस करने में दिक्कत आती है तो इसके लिए मैं क्या करूं, वो आपको पक्का इस बारे में सहायता करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि भाई अगर आपके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पहली बात तो ये कि जो आप लेबोरेटरी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का जिक्र करते हैं या देखते हैं या पाई जाती हैं, सिर्फ वहीं तक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को सीमित नहीं किया जा सकता। आप अपनी मर्जी से ही खुद, जैसे मौसम के हिसाब से फ्रूट आते रहते हैं या सब्जी आती रहती हैं या फिर सलाद आते रहते हैं, उस चीज़ पे आप अपनी मर्जी से ध्यान दीजिएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे इसका रिजल्ट पक्का आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन के बाद या कुछ मंथ्स के बाद। तीसरा, आप जैसे अभी प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद आप कुछ दिनों का वेट करें, ना कि एकदम से मेडिसिन ले, इस चीज़ से घबराएं नहीं, और 2-3-4 महीने का वेट करके अगर तब भी आपको रिजल्ट नहीं आता तो ही आप किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं। असलियत में जो उसका कारण है वो आपको खोज के आपको बताएंगे और उसका अच्छे से इलाज भी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।